कड़ाके की ठंड में रात के करीब 10:30-11 बजे थे और रोजाने की तरह आज भी बस नंबर 375 अपनी मंजिल की और फ्रैग्रेंट हिल के लिए निकली थी, लेकिन वो हॉन्टेड बस वहां तक पहुंच नहीं पाई। आखिर ये रहस्यमयी बस रातों रात कहां गायब हो गई, क्योंकि उस रूट की किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो बस दिखी ही नहीं। इस घटना के बाद वहां के लोगों ने तो रात को सफ़र करना ही बंद कर दिया, और ख़ास करके उस रूट से जिस रूट से ये बस जाती थी। आज इस बात को 28 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। और आपके भी मन में कई सारे सवाल उठते होंगे कि आखिर ये बस गई कहाँ, रातों रात ये बस कहाँ गायब हो गई। तो आपके हर सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा, और शायद ये वीडियो देखने के बाद आप भी रात में बस में सफ़र करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी वीडियो को। बात है 14 नवंबर 1995 की। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और कोहरा भी छाया हुआ था। चीन की राजधानी बीजिंग से रोजाने की तरह आज भी बस नंबर 375 युआंगमिंग वहां से अपनी मंजिल फ्रैग्रेंट हिल के लिए निकली थी। बस पूरी पैसेंजर से भरी थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद धीरे धीरे बस से पैसेंजर उतरते गए और बस पूरी तरह से खाली हो गई। अब उस बस में सिर्फ 2 लोग सवार थे, एक था बस ड्राइवर और एक थी लेडी कंडक्टर। अभी भी बस को फ्रैग्रेंट हिल पहुंचने में काफ़ी वक्त था और कई सारे स्टॉप भी बचे हुए थे। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे वो बस गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। बस लगभग 2-3 स्टॉप के बाद समर प्लेस पे जाके रुकी, जहां पे एक यंग कपल, एक 22 साल का लड़का और एक बूढ़ी औरत चढ़ती है। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठ गया और वो 22 साल का लड़का बस के गेट के पास वाली सीट पे बैठ गया, और वो बूढ़ी औरत उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पे बैठ गई। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। अब इस बस में कुल 6 लोग थे, 4 पैसेंजर और 2 बस स्टाफ। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी वहाँ दूर दूर तक ना ही कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ियाँ, सिर्फ चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लगभग 3 स्टॉप गुजरने के बाद ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े हुए दिखे, लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, क्योंकि वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ पे कोई बस स्टॉप नहीं था और वहाँ की बसें सिर्फ बस स्टॉप पे रुका करती थी। लेकिन उस लेडी कंडक्टर ने ड्राइवर को समझाया कि ये बस इस रूट की आखिरी बस है और इसके बाद उन्हें कोई दूसरी बस नहीं मिलेगी, जिससे ड्राइवर बस को रिवर्स में लेता है और वो लोग पीछे वाली गेट से चढ़ जाते हैं बस पे। लेकिन तभी बस में बैठे पैसेंजर और स्टाफ चौंक गए, क्योंकि बस में 2 नहीं 3 लोग चढ़े थे। उनमें से 2 लोग के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे और तीसरे को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा रखा था, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। और उन लोगों ने चीन के कोई प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे, तो वो लोग जाके बस के पीछे वाली सीट पे बैठ गए। इधर बस में पहले से चढ़े यात्रियों में डर पैदा हो गया था, सिर्फ उन 3 लोगों की वजह से। तभी लेडी कंडक्टर ने उन्हें समझाते हुए ये कहा, हो सकता है ये लोग किसी ड्रामा कंपनी में काम करते हो और देर रात होने के कारण बस पकड़ने की जल्दी में ड्रेस चेंज करना भूल गए हो। अब बस का माहौल पूरा शांत था और बाहर घोर अंधेरा, और अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में बैठी बूढ़ी औरत को शुरू से वो लोग कुछ अजीब लग रहे थे, इसीलिए वो बार बार पीछे मुड़कर उन लोगों को देख रही थी। कुछ दूर जाने के बाद बस में बैठे यंग कपल का स्टॉप आता है और वो लोग बस से उतर जाते हैं। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे, एक ड्राइवर, दूसरी वो लेडी कंडक्टर, तीसरा वो 22 साल का लड़का, चौथा वो बूढ़ी औरत और वो 3 लोग जो पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे। अभी भी वो बूढ़ी औरत बार बार पीछे मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी, लेकिन बस में बैठे बाकी लोग अपने आप में व्यस्त थे। लेडी कंडक्टर उस ड्राइवर से बात कर रही थी और वो 22 साल का लड़का खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 1-2 किलोमीटर जाने के बाद वो बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाती है और उसके आगे बैठे हुए लड़के को जोर से धक्का देकर कहती है, मुझे मेरा पर्स वापस दो। जिससे वो लड़का चौंक जाता है और कहता है, मैं आपका पर्स कब लिया, मैं तो आपके आगे बैठा हूँ। तभी लेडी कंडक्टर भी आके उस बूढ़ी औरत को वही बात समझाती है, लेकिन वो औरत मानने को तैयार नहीं थी और उस लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और लेडी कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी जीत पे अड़ी रही और अगले स्टॉप में बस को रोकने के लिए कहा।
बस रुकते ही बूढ़ी औरत ने उस लड़की को जोर से खींचकर नीचे उतारा और बस फिर वहां से निकल गई। लड़का इन सब से काफ़ी परेशान हो चुका था और उस औरत को बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आप किस पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वो बूढ़ी औरत एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद उस लड़के से कहती है, मुझे पता है यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। तभी वो लड़का कहता है, तो आपने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया और मुझे बस से क्यों नीचे उतारा। तो इसमें बूढ़ी औरत कहती है, ये झूठा इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया। जिसमें लड़का चौंक जाता है और पूछता है, आपने मेरी जान कैसे बचाई। औरत कहती है, जो 3 लोग बस के आखिर में चढ़े थे, मुझे वो लोग शुरू से कुछ अजीब लग रहे थे, इसलिए मैंने पूरी रास्ते उन पर नज़र रखा था। जब मैं उनकी तरफ पीछे मुड़ के देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण कुछ देर के लिए उड़े थे और मैं ये देख के एकदम डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा, जिससे मैं समझ चुकी थी कि वो लोग कोई इंसान नहीं है और मैं जल्द से जल्द बस से उतरना चाहती थी और तुम्हारी जान भी बचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम पर पर्स का झूठा इल्ज़ाम लगाया। ये सुनकर लड़का कहता है कि तो ये बात आपने ड्राइवर और उस कंडक्टर को क्यों नहीं बताई। तो बूढ़ी औरत कहती है, ये बात मैंने लेडी कंडक्टर को समझाई थी, लेकिन उसने मेरे बातों पे विश्वास ही नहीं किया। इसके बाद वो दोनों रातों रात पुलिस स्टेशन जाकर अपनी आप बीती बताई, जिससे पुलिस ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और उन्हें घर जाने की सलाह दी। ठीक अगले ही दिन 15 नवंबर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि युआंगमिन 1 बस टर्मिनल से फ्रैगनेंट हिल जाने वाली बस नंबर 375 मिसिंग है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि पिछली रात वो बूढ़ी औरत और वो लड़का जो कह रहे थे वो सच था। पुलिस फौरन उस औरत और उस लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और बस की खोजबीन में लग जाती है। देखते ही देखते ये खबर पूरे बीजिंग शहर में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस के काफ़ी मुशक्कत और छानबीन के बाद भी बस नंबर 375 मिल नहीं रही थी। यहाँ तक कि उस शहर के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो बस दिखी ही नहीं, सिवाय समर प्लेस की। उस बस की लास्ट लोकेशन समर प्लेस ही था और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में वो बस लास्ट को देखी गई थी। अब पुलिस भी हैरान हो गई थी कि आखिरकार ये बस रातों रात कहाँ गायब हो गई। दूर दूर तक उस बस का कोई नामो निशान नहीं था। फिर अचानक 16 नवंबर को पुलिस को खबर मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। फिर बताए गए पते पर पुलिस पहुंचकर बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस देखकर चौंक गई थी क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वो बस नंबर 375 थी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो बस जिस नदी में गिरी थी वो फ्रैगनेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर थी। बस के अंदर कुल 5 मरे हुए लोगों की लाश थी, जिसमें एक बस ड्राइवर और वो लेडी कंडक्टर की थी। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उन 2 लाशों के अलावा 3 और लाशें थी जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उन लाशों से बहुत बदबू भी आ रही थी। अभी तो और भी बहुत सारी बातें चौंकाने वाली थी। पुलिस वालों ने जब डिपो से कांटेक्ट किया तो पता चला कि बस के फ्यूल टैंक में उतना फ्यूल था ही नहीं जो वो 100 किलोमीटर दूर जा सके। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोला तो पुलिस देखकर चौंक गई क्योंकि बस का फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी और रहस्यमयी घटना थी। इस घटना के बाद बीजिंग की वेबसाइट के साथ साथ कई सारे इंग्लिश वेबसाइट में भी ये न्यूज़ वायरल हुआ था और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने भी इस खबर को दिखलाया था। लोग आज भी रात के समय उस रूट से जाने के लिए घबराते हैं। आज 28 साल के बाद ये घटना रहस्यमयी है और शायद रहस्यमयी ही रह जाएगी और शायद कभी नहीं पता चल सकता है कि आखिर वो 3 लोग कौन थे और वो बस में क्यों चढ़े थे, वो कहाँ जाना चाहते थे, या फिर उनका मकसद शायद उस बस में सवार कर रहे पैसेंजरों को मारना था। कोई नहीं समझ पाया और ये गुत्थी पूरी तरह से उलझ के रह गई। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे ही हॉरर क्रीपी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक